मैं हूं समीर दीक्षित। आज हम बात करेंगे कानपुर के नन्हे इतिहासकार यशवर्धन सिंह से। यशवर्धन हमारे साथ हैं। यशवर्धन की प्रतिभा का जो डंका बज रहा है वो अपने देश में ही नहीं विदेशों तक बज रहा है। यशवर्धन ने अपनी मेधा से जो नाम कमाया है उसको लंदन की हार्वर्ड संस्था ने भी सम्मानित किया है। यशवर्धन की उपलब्धियां कई सारी हैं। आज ये नन्हे इतिहासकार हमारे साथ है, हमें बताएंगे अपनी उपलब्धियों के बारे में। तो आइए हम बात करते हैं अब इस यशवर्धन से। यशवर्धन, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। हमारा पहला सवाल है, लंदन की जो संस्था है हार्वर्ड, इसने जो आपको सम्मानित किया, तो इसके पीछे क्या कारण थे, आपको क्यों सम्मानित किया, बताइए। एक्चुअली इसका रीज़न ये है क्योंकि मैं हिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ। मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर जो सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस, पीसीएस एस्पिरेंट्स जो हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। जो इंटर कॉलेजेस में बच्चे हैं मैं उनको पढ़ाता हूँ। जो डिग्री कॉलेजेस में बच्चे हैं मैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो फिर मेरे इस पढ़ाने के लिए और फिर उस चीज़ को मतलब मेरे फॉर बीइंग द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस जो हार्वर्ड ने मुझे सम्मानित किया था। तो फिर इस इस चीज़ के लिए क्योंकि मैं पढ़ाता भी हूँ और पढ़ता भी हूँ और इतनी यंग एज में ये सब करने के लिए उन लोगों ने मुझे सम्मानित करने के तौर पे हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को का रिकॉग्निशन भी दिया है। आपने खुद बताया इतनी यंग एज में आपकी जो हिस्ट्री के प्रति रुचि है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि आपको इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है? एक्चुअली एक्चुअली 2017 में एक्चुअली हुआ क्या था। 2017 में मेरी मदर हमारी जो उत्तर प्रदेश है, यूपी स्टेट की जो यूपी पीसीएस जो है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए तैयारी कर रही थी। तो फिर जब मम्मा देर रात तक पढ़ती थी तो फिर मैं भी जग जग के देखता था कि मम्मा क्या पढ़ रही हो। फिर हिस्ट्री में जब मैंने देखा कि मम्मा ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट है और फिर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर में अपना इंटरेस्ट मैंने जागा और अपना रखा। कुछ दिन पहले हमें ये पता चला आपने जो है अपना एक डाक टिकट जारी करवाया जिस पर कानपुर की जिलाधिकारी ने आपको सम्मानित किया। कानपुर के अलावा, जिलाधिकारी के अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी भी आपको सम्मानित कर चुके हैं। ये डाक टिकट क्यों जारी हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहा? एक्चुअली जो मुंबई जीपीओ है, इसका मेरे पास इसका पापा के पास कॉल आया कि हम आपके बेटे के लिए डाक टिकट जारी करना चाहते हैं। जो आपके बेटे ने जो हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर के क्षेत्र में जो अभी काम कर रहे हैं, इसको सम्मानित करने के तौर पे हम आपके सम्मान के तौर पे हम आपका डाक विभाग जो मुंबई जीपीओ है, डाक विभाग मुंबई, ये इसने डाक टिकट छापी। और इसका रीज़न ये था कि मैंने जो अभी हिस्ट्री, पॉलिटी और गवर्नेंस और आईआर को मैंने पढ़ाया भी है, समझा भी है और अच्छे से समझाया भी है। इस चीज़ को लेके मुंबई जीपीओ ने मुझे सम्मानित किया था। ये रीज़न था। कानपुर से हैं आप तो यंगेस्ट हिस्टोरियन बनी चुके हैं। अब कानपुर, आपका तो नाम देश विदेश में है ही है, कानपुर का नाम भी देश विदेश में हो, इसके लिए अब आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली जैसे हाल ही में हम लोग जो डीएम मैम है, नेहा शर्मा मैम, आईएएस नेहा शर्मा, हम लोग उनसे भी मिले और उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा, एक्चुअली ये चुनाव वगैरह चल रहे थे तो फिर थोड़ा सा चुनाव वगैरह के बाद टाइम मिलता है तो फिर मुझे एजुकेशनल एम्बेसडर जो कानपुर के हैं वो बनाने के लिए भी मतलब चल रहा है। तो फिर और एक और चीज़ ये है कि जैसे कानपुर मैंने तो कर लिया, अब इसके आगे जैसे मतलब कई सारे यशवर्धन आएंगे, अब तो आएंगे ही, अब धीरे धीरे पढ़ाऊँगा, अब और लोग प्रेरित होंगे, और लोगों मतलब इंटरेस्ट जागेगा और फिर कई लोग करेंगे कि मैं भी ऐसे ही करूँगा। फिर वो मतलब ऐसे ही करते करते कई सारे यशवर्धन बनेंगे और फिर जो कानपुर की पहले की ग्लोरी थी,
पहले 1857 की क्रांति में जो इंडिया की जो कानपुर की इतना ग्लोरी थी, यहाँ पे मराठास थे, मराठास का यही पॉइंट सीमित रह के गया था 1857 में। आप समझ ही सकते हैं कानपुर का कितना इम्पोर्टेंस था। आपके पापा डॉक्टर हैं, आपकी मम्मी टीचर हैं, अब आप क्या बनना चाहते हो इन फ्यूचर, क्या डिसाइड किया है? एक्चुअली मैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज यानी IAFS ऑफिसर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में, UPSC CSE क्रैक करने के बाद। पापा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं पढ़ाई में? देखिए, हर एक पेरेंट का अपना एक रोल रहता है। देखिए, जैसे मतलब पापा तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली वो सपोर्ट कर, मम्मा एब्सोल्युटली सपोर्ट करती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो कम कर रहा है ये ज़्यादा कर रहा है, या फिर ये ज़्यादा कर रहा है वो कम कर रहा है। तो फिर लेकिन ये चीज़ है कि पापा ने मुझे मतलब जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था कई जगहों पे, तो फिर मेरे पापा ने वो दिया। मम्मा ने एजुकेशनल सपोर्ट दिया कि यहाँ से पढ़ो, ये अच्छी चीज़ है। मैंने बुक्स, जैसे मम्मा ने बुक्स बताई कि ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग सही है, हिस्ट्री के लिए आपके लिए पूनम दलाल दहिया, और फिर यहाँ पे आपकी ये ग्रोवर साहब की बुक्स अच्छी हैं। यहाँ पे आपकी पूनम दलाल दहिया और RC मजूमदार, और फिर यहाँ पे आपके विपिन चंद्रा आ जाते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो विपिन चंद्रा और राजीव अहीर जी हैं ही, स्पेक्ट्रम वगैरह। हिस्ट्री के अलावा सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? हिस्ट्री के अलावा, एक्चुअली हिस्ट्री के अलावा तो फिर तो मतलब ये तीनों वो ज़्यादा वगैरह वाला नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटी और IR, यही तीनों अच्छे लगते हैं। ETV भारत से बात करने के लिए यशवर्धन आपका बहुत धन्यवाद। समीर दीक्षित, ETV भारत, कानपुर के लिए।